हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको हिंदी ग्रामर में पेड़ की उपयोगिता और जयपुर शहर की उपयोगिता आपको बताई थी। आज हम आपको सड़क सुरक्षा नियम के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार हमें सड़क पर चलना चाहिए, किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को और अंधे बच्चों को किस प्रकार से सड़क पर चलना चाहिए। देखिए आप, सड़क सुरक्षा कि सड़क पे आए दिन दुर्घटना होती आई है। हमें सड़क पर सावधानीपूर्वक और फुटपाथ चलते समय सड़क पे जब चलते हैं तो फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर फुटपाथ किसी कारणवश खाली ना हो तो हमें जो सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए ताकि जो सामने से व्हीकल आ रहा है उससे हम बच सकें। स्कूल की बस में चढ़ते समय दूसरों छात्र का भी ध्यान रखना चाहिए और जो हमसे छोटे छात्र हैं, जो छोटे हैं, उनको पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए। एक दूसरे को धक्का भी नहीं देना चाहिए और बस में धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। और बस में जब सीट पे बैठते हैं उसके लिए हमें झगड़ना भी नहीं चाहिए। इसके बाद में आप बस के अंदर अनुशासन में से बैठना चाहिए कि आप बस में अगर बैठेंगे तो अनुशासन से बैठना चाहिए। और साथ के साथ अपना शरीर का अंग खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए और चलती बस से कूड़ा बाहर फेंकना नहीं चाहिए। ज़ोर ज़ोर से बातें कर शोर जो मचाते हैं उससे जो चालक का ध्यान है वो नहीं बटना चाहिए। तेज़ आवाज़ में संगीत नहीं सुनना चाहिए। चौराहे और तिराहे में सड़क के बीच एक खंभा होता है जिसमें 3 बत्तियां होती है। उसमें से उनके 3 रंग होते हैं, लाल, हरी, पीली। लाल बत्ती रुकने का, पीली बत्ती तैयार होने का, हरी बत्ती आगे चलने का संकेत देती है। इसे हम ट्रैफिक लाइट कहते हैं। इसमें जो यातायात है उसको नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद में जो जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते समय बुजुर्ग अंधे व्यक्ति को देखकर सड़क पार करानी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग हरी बत्ती तभी होती है जब ट्रैफिक लाइट लाल बत्ती जल रही हो, वाहनों का आवागमन बंद हो, जब वाहन आते जाते नहीं हो, जब एक जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। और इसके बड़े बड़े नीले बोर्ड लगे रहते हैं जिसमें उनकी समय सीमा और संकेत लिखे गए हैं। इसके बाद में देखिए कि वाहनों की गति निर्धारित करनी चाहिए। यातायात व्यवस्था सुरक्षा दृष्टि से सड़क की सुरक्षा आवागमन के लिए चिन्ह और प्रतीक बने हुए हैं। इसका अर्थ समझकर और सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा संबंधी अधिकांश नियम, संकेत, प्रतीक इसलिए प्रकट किए गए हैं जिससे कि विभिन्न देशों की जो भाषाएं अलग अलग होती है, ऐसी ही दिशा में वाहन चालकों को भाषा के माध्यम से नियमों को समझाने में कठिनाई आती है। आगे देखिए, सड़कों पर प्रवेश निषेध, हॉर्न प्रतिबंध, आगे विद्यालय है, पैदल यात्रा प्रतिबंध, गति अवरोध, गति सीमा आदि के प्रतीक व चिन्ह पाए जाते हैं। वह समय व स्थिति के अनुसार सुरक्षा का संकेत करते हैं। पैदल यात्रा परिपथ की जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं क्योंकि जहाँ यह क्रॉसिंग होती है वहाँ ठीक वैसे ही धारीदार पट्टियाँ बनी होती है जिसे जेब्रा पशु के शरीर पर बनी होती है। इसके आप क्वेश्चन आंसर देखिए। पैदल चलते समय हमें सड़क के किस भाग चलना चाहिए? तो पैदल चलते समय हमें सड़क को फुटपाथ पे चलना चाहिए। पैदल सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो पैदल सड़क पार करते समय हमें ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं, उनके क्या संकेत है? तो ट्रैफिक लाइट में 3 रंग होते हैं, लाल, पीले, हरे। तो पीली बत्ती लाल बत्ती के होने का संकेत, लाल बत्ती होने पर वाहन रुकने का पड़ता है और हरी बत्ती चालक के आगे बढ़ने का संकेत देती है। आगे देखिए कि सड़क पर बनी सफ़ेद व काली धारियाँ वाली पट्टियाँ को क्या कहते हैं, यह क्यों बनाई जाती है? तो सड़क पर बनी सफ़ेद व काली धारी वाली पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके ऊपर जो यात्री होते हैं वह सड़क पार करते हैं। पैदल यात्री। सड़क की भाषा का ज्ञान से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। जो सड़क की भाषा का आशय है यातायात के नियमों का ज्ञान। सड़क से अनेक संकेत चिन्ह से बने होते हैं, इसमें उनके बारे की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। वाहनों पर सीट बेल्ट क्यों आवश्यक होते हैं? यह केवल वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण है या वाहन में सवार सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है?
तो सीट बेल्ट दुर्घटना की स्थिति से वाहन चालक और सवारी जो आगे की टक्कर होने से रोकती है, वह वाहन चालक व सवारी सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। कि जिस प्रकार हम 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाते हैं वह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिससे कि अगर हमारा बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो जो हम आगे की तरफ ना जाए, हम उसी सीट पे सुरक्षित रह पाएँ। अगर किसी वाहन में आग लगी हो तो देखा तो आप किस संख्या पर डायल करेंगे? 101 पे। सड़क पर अगर कोई व्यक्ति घायल दिखे तो आप किस संख्या पर डायल करेंगे? 108 पर। यदि आप किसी समस्या में फंसे हैं तो आपको पुलिस की मदद चाहिए तो आप कौन सी संख्या पर डायल करेंगे? 100 नंबर। यदि आप दुर्घटना स्थल पर हो तो आपको क्या करना चाहिए? हमें पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देनी चाहिए तथा घायल को प्राथमिक चिकित्सा करानी चाहिए। इस प्रकार हमने आज आपके इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आपका इनका ये होम टास्क है, ये 10th क्वेश्चन आपको होम टास्क में करने हैं और साथ के साथ लर्न भी करने हैं। बाय बाय, थैंक यू।